Switch on your cameras, everyone. Okay. So welcome आप सभी पावरफुल लोगों का, पावरफुल आत्माओं का, सभी ब्यूटीफुल सोल्स का पावर बुक के इस सुपर्ब सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सो धन्यवाद एंड शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सत्या जी, सपना जी। कैसा रहा आपका कल का दिन और क्या सीखा आपने चैप्टर से? अगर किसी का कोई शेयरिंग है तो आप जरूर बता सकते हो, बिकॉज ऑफ कल का चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था और ये चैप्टर हमारी जिंदगी में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। यस हाँ जी। कल का चैप्टर बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम लोग हमेशा ब्लेम करते हैं दूसरों को, और ये लेकिन हमको खुद को देखने जाते हैं, और जहाँ प्यार विश्वास होता है उसका हम थोड़ा ज्यादा फायदा उठाते हैं। बिल्कुल स्पेस देना है, यही कुछ सीखा। वेरी ट्रू। एंड सत्या जी, हाउ आर यू? फाइन मैम, ठीक हाँ है। जी। कैसा चल रहा है? मैंने 3 दिन तो क्लास ज्वाइन नहीं की क्योंकि एक्चुअली मैम हम घूमने गए हुए थे कहीं, तो ओह आज ही पहुंचे। हाँ जी, जी बिल्कुल। तो आज ही पहुंचे तो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुनी थी। ठीक है, तो सारे सेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा, बिकॉज ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, स्टार्ट करें। यस यस, यहीं पे हमने कल स्टॉप किया था ना। जी जी। Okay. प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। संबंधों में प्रेम देने के साथ एक पेच है जिसने कई लोगों को उनका मनचाहा जीवन पाने से रोका है। यह पेच इसलिए है क्योंकि लोगों ने दूसरों को प्रेम देने का गलत मतलब समझ लिया है। दूसरों को प्रेम देने का क्या मतलब है, इसे पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि दूसरों को प्रेम न देने का क्या मतलब है। तो हाँ जी, किसी चीज को पहले करने से पहले हमको समझना है कि वो उसका इंटेंशन क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो चीज, ये शब्द हमको क्या बताना चाहते हैं। संबंधों में प्रेम देना एक पेच है, मतलब कुछ अलग तरीके से, जिसने कई लोगों को उनका मनचाहा जीवन पाने से रोका है। यह पेच इसलिए है क्योंकि लोगों ने दूसरों को प्रेम देने का गलत मतलब समझ लिया है। तो इसका राइट मीनिंग क्या और कैसे हो सकता है, दूसरों को प्रेम देने का क्या मतलब है, ये पूरी तरह से क्लियर करने के लिए पहले तो आपको समझना होगा कि दूसरों को प्रेम ना देने का क्या मतलब। नहीं दिया तो क्या, दिया तो क्या, देना कैसे, किस तरीके, वो सब कुछ चीजों में हमारी अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ जी। तो प्रेम का जो स्वरूप होता है, प्रेम में स्वतंत्रता, जिससे हम प्यार करते हैं उनको पूरा स्पेस और फ्रीडम देने की कोशिश करना ही सच्चा प्रेम है। सही मायनों में प्रेम, सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं होता। अरे तू ऐसा हो तो मैं तुझसे प्यार करूंगी, तू ऐसा बन जा तो मैं तुझसे प्यार करूंगी, तुझे मेरे लिए ये करना पड़ेगा, तुझे मेरे लिए वो करना पड़ेगा, ये कंडीशन वो कंडीशन, पता नहीं कितनी सारी एक्सपेक्टेशन। और अच्छा, आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा है यह सोचना प्रेम देना नहीं है। आप लोग केयर के नाम पे, बहुत लोग होता है ना, अरे मैं तो इसकी इतनी केयर करता हूँ इसीलिए इसको ऐसा बोलता हूँ, इसीलिए उसको वैसा बोलता हूँ, इसीलिए ये करता हूँ, इसीलिए वो, इसीलिए ये सारी बाउंड्रीज, मुझे उसकी फिक्र है। लेकिन फिक्र के पीछे कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ हमको चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन हमेशा होती है। फिक्र का बहाना मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पे बोला ना कि एक पेज है। पेज मतलब कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बाहर है, जिसे हम प्रेम करते हैं ना, धीरे धीरे मतलब ऐसा हमको लगने लगता है कि वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाता है।
पूरा हक बनता है, जैसा चाहे वैसे करो। यस नो? यस। है ना? हमको लगने लगता है यार अभी इस पे तो सिर्फ मेरा ही अधिकार है। इवन उसका खुद का अधिकार उस पे खत्म होके हम उसके ऊपर इतना हक जमाना, अपना स्वामित्व इतना ज्यादा मर देते हैं, थोप देते हैं कि बेचारा शायद सांस भी न ले पाए। इतनी घुटन, वो सफोकेशन महसूस करता है। लेकिन कई बार होता है कि हाँ, सामने वाले को फीलिंग ना बता पाना, अंदर ही अंदर घुटना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये पेज को हमको समझना होगा और निकालना होगा कि कहाँ पर क्या और कैसे, कितना, किस तरीके से, किस लिए, इन सारी चीजों के पैरामीटर को सेट करके अगर सच्चा प्यार, वो परमात्मा वाला प्यार और एकदम ट्रू प्यार करना है, तो उसका डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ यही है। सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, ये सोचना प्रेम देना नहीं है। कई लोग ऐसा भी करते हैं, आप सही हैं और सामने वाला गलत है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष मरना, आपको उसमें 100 चीजें दिखाई देती, अरे मैं तो तेरे से प्रेम करता हूँ, पर इतना प्यार करता हूँ, इतनी कह करता, देख मैं ये बदल दूंगा, मैं वो बदल दूंगा, मैं तेरे में ये चेंज कर दूंगा, तेरा पूरा स्वभाव बदल दूंगा, ये वो। तो ये सब चीजें करना प्रेम करना है? आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो तो आप उसको प्रेम कैसे कर सकोगे? दोष मरना, शिकायत करना, बार बार टोकना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। अब सोचो, अब समझ में आ रहा है? आप अपने किसी भी नियर डियर को ले लो, जिसके साथ आप बोलते थे कि हाँ मैं तो तेरे से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, और आपने उस पे क्या क्या, मतलब सोचो अब तक किस तरह की हालत उसकी की है, या कर रहे हो, या आगे करोगे। जस्ट इमेजिन। यस। कितने लोग अभी आंखों के सामने, आप 1 सेकंड के लिए आंखें क्लोज कर लो और देखो इसमें से कौन कौन सी चीजें हमने हमेशा करी। यही डेफिनेशन हमारी लाइफ में भी अप्लाई होते हैं, और हमने इसी तरीके से सबको प्रेम करा है, राइट? इसके लिए हमको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। जिस दिन आप ये बैरियर तोड़ दोगे ना, आपको एक नई दुनिया में प्रवेश का पास या वीजा बोलते हैं ना, वो मिलेगा। और उस दुनिया को, मतलब मैं शब्दों में आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी कि कैसी होती है वो दुनिया। उसको सिर्फ आप अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के थ्रू ही जान पाओगे। उसको, उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है कि हाँ मैं तुमको बता दूं ऐसा होता है। मैंने महसूस किया है इस चीज को, लेकिन मैं बोलूंगी हाँ, मैंने, है ना, एक बार मेरी जिंदगी में मैं एक खेत में गई थी, वहां पर एक आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ के ऊपर इतने मीठे, इतने रसीले, इतने प्यारे, इतने येलो येलो ये बड़े बड़े आम लगे थे। वो आम को मैंने तोड़ा, पूरा पके हुए थे, उस आम के ऊपर का छिलका निकाला, और जब वो आम को मैंने मुंह में डाला, वाह, उसका टेस्ट इतना जबरदस्त था। ओ माय गॉड, अभी भी मतलब मेरे मुंह में जब भी मैं उसका स्वाद लेती हूँ, तो वो पूरा जूस, उसका टेस्ट, उसका खट्टापन, उसका मीठापन, उसका वो ऑसम ब्लॉसम टेस्ट मेरी जुबान में मतलब बस गया है। अब ये जब मैं आपको शेयर करती हूँ तो आप इमेजिन कर सकते हो उस चीज को, लेकिन जो मैंने फील करा है वो टेस्ट में आप लोगों को नहीं दे पाऊंगी। ये आप लोगों का सेल्फ एक्सपीरियंस ही आपको बताएगा। यस, नो, अंडरस्टैंड? यस। तो सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, उससे 1000 गुना ज्यादा उसका पावर है, उस चीज का, इस लव का। स्पेशली स्वतंत्रता वाला लव, जो ट्रू लव है, उसकी डेफिनेशन जब आप महसूस करोगे ना, तो जैसे आप किसी के साथ करोगे, इसका अगर आपने 1% कर दिया तो आपको 1000% रिटर्न वैसा मिलेगा। वो कहते हैं ना, एक तो होता है आनंद और एक बोलते हैं परम आनंद। तो मतलब वैसी कुछ फीलिंग होती है जिसको शब्दों में बयां कर पाना, आई डोंट थिंक सो मुझे आता है राइट नाउ, टिल नाउ नहीं आता। तो आप लोग सेल्फ एक्सपीरियंस करके इसको जान सकते हो। घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जाता है, और यह एक शाश्वत नियम।
इस दुनिया का नियम है। अभी जैसे गौतम बुद्धा की बात है तो उन्हीं की एक स्टोरी सुनाती हूँ। इंटरेस्टेड और नॉट? यस यस। हाँ जी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन। चलो आप लोगों को एक नई दुनिया में लेके जाते हैं। राइट। सो गौतम बुद्धा परमात्मा, वो किसी जंगल में जा रहे थे, और जंगल में जब वो एंटर किए तब उन लोगों को गांव वालों ने रोका कि आप इस जंगल से मत गुजरिए, यहाँ पे बहुत बुरे बुरे बहुत बड़े बड़े डाकू रहते हैं, तो वो लोगों के साथ और उन राहगीरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। मतलब आप तो भगवान की तरह हो, आप इतने अच्छे इंसान हो, आप इधर से मत जाइए ताकि आपको वो हार्म ना करे। तो बुद्धा ने कहा मेरे पास प्रेम की शक्ति है, मुझे कुछ नहीं होगा। आप आप भरोसा रखिए मुझ पे और मुझे इसी रास्ते से जाने दीजिए। तो उन लोगों ने फिर सर झुकाया और वो बुद्धा उसी रास्ते से चले। तो थोड़े आगे जाने पर उनको एक डाकू दिखा, जो मतलब इमीडिएट लोगों को देखते ही मार देता था, उनको जिंदा ही नहीं रखता था, ना उनसे कुछ पूछता ना उनसे कुछ करता। और एकदम वो डाकू का खौफ, उस पूरे इलाके में लोग उससे पत्तों के जैसे कांपते थे कि उसका नाम भी सुना तो भाग जाते थे। इतना डर, इतना आतंक उस डाकू ने मचा के रखा था। फिर बुद्धा धीरे धीरे अपनी मस्त एकदम मदमाती चाल के साथ बिंदास, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी डर, उस प्रेम की शक्ति के साथ एकदम बड़े चले आ गए। डाकू ने दूर से देखा, अरे कोई मेरे इलाके में आ रहा है, पर ये क्या, इसकी चाल कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग बात है। जो वो बुद्धा का पॉजिटिव ऑरा उनके साथ चल रहा था, एक उनका मैग्नेटिक फील्ड उनके साथ चल रहा है, जो उनका नेचर, उनकी क्वालिटीज होती है, तो वो कहीं भी झलकती ही है हर इंसान में। और उनका तो लेवल इतना बड़ा था कि डेफिनेटली हर इंसान उसको फील कर सकता है। लेकिन फिर भी उसका ईगो, की हाँ भाई ऐसा लग रहा है, उसको महसूस हो रहा है, लेकिन स्टिल ईगो ने अलाउ नहीं किया। वो गया उनके सामने, अरे रुक जा, खबरदार, मेरे इलाके में प्रवेश किया तूने, कौन है तू? उसने कहा सामान्य राहगीर। तो बोले मैं तुझे मार के तेरी उंगलियों की माला पहनूंगा। उंगली मार करके कोई डाकू था। उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। बुद्धा ने कहा ठीक है, आप मारना है मार दो, जिंदा रखना है जिंदा रखो, आपकी मर्जी। तो सडनली वो थिड़का, क्योंकि दूसरे सारे लोगों के साथ उसका एक्सपीरियंस कैसा था कि अगर वो सामने आ जाता, लोग भाग जाते, लोग घबरा जाते, लोग डर जाते, और वो एकदम लीडर की तरह उनके सामने खड़े थे। तो ये उसकी जिंदगी का शायद पहला ऐसा एक्सपीरियंस था, तो वो खुद भी ठिठक गया। तो उसने पूछा आपको मेरे से डर नहीं लगता? तो कि नहीं, डरने की क्या जरूरत है, आपकी मर्जी, आप मुझे चाहते हो मारना तो मार दो, मैं मरने के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ। तो जब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया तो सामने वाला सोचने पे मजबूर हो गया। तो बोला कि आप क्यों मरना चाहते हो? तो क्या आप मारना चाहते हो? और मैं मरना चाहता हूँ, बस मुझे कुछ नहीं, आपको इससे खुशी मिलती है तो आप वैसा करो। तो उसने बोला ठीक है। तो सच में उसने उसकी तलवार उठाई। तो फिर बुद्धा ने कहा कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपको मारना है मार दो, लेकिन क्या आप एक काम कर सकते हो? मारने से आपको क्या मिलेगा? तो कि मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो कि खुशी मिलेगी, ठीक है। तो फिर उसको सच में कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ, उसने कोशिश की लेकिन उससे हुआ नहीं। तो फिर उसने कहा कि उसको सच में कुछ ऐसा फील हुआ कि जरूर ये कोई बहुत पहुंची हुई आत्मा है या कुछ ऐसा है। तो उसने पूछा कि आप मुझे कुछ बताइए कि मैं अब तक इतने लोगों का खून किया, इतने लोगों को मारा, लोग मेरे को देखते ही डर जाते हैं, ये वो, लेकिन आप बिल्कुल अलग हैं, और सच में मैं आपके सामने झुकता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। तो उसने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने उनको उस वक्त एक बात बताई कि देखो ये सामने जो पेड़ के पत्ते हैं, इसमें से आप एक पत्ता लेके आओ। तो बोला, वो पत्ता लेके आया आदमी, वो अंगुलीमाल डाकू, तो वो पत्ता लेके आके उसके सामने रख दिया। तो उन्होंने, बुद्धा ने उनको समझाया कि देखो, इस दुनिया में मारना किसी को बहुत ज्यादा सरल है, बहुत ही आसान है, लेकिन क्या आप किसी भी एक प्राणी मरे हुए को आप वापस जीवन दे सकते हो क्या? उसने बोला नहीं, नहीं दे सकता। तो कि अगर आप किसी को जिंदा नहीं कर सकते, तो किसने आपको हक दिया किसी को मारने का?
अब ये जो पत्ती आपने उस पेड़ से तोड़ी है, क्या आप उसको वापस जोड़ सकते हो क्या? तो बोला नहीं। तो फिर उन्होंने कहा तुमने कितने लोगों का दिल दुखाया, कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया, कितने लोगों को बर्बरता से मार दिया, इसका फल क्या होगा? तब उस आदमी को रियलाइजेशन हुआ कि सच में वो खुद को कुछ और समझता था, कुछ और दुनिया में जी रहा था, उसके सामने नई दुनिया के दरवाजे खुले और वो बुद्ध के चरणों में गिर के उसी वक्त वहां पे दीक्षित हो गया और अपने आप को पूरे तरीके से उनके आगे सरेंडर कर दिया। तो दैट कॉल प्रेम की शक्ति। जब प्रेम की शक्ति आपके साथ चलती है तो आप इस दुनिया की हर उस ताकत को, बड़ी से बड़ी ताकत को जीत सकते हो। किसी भी चीज को, इंसान, प्राणी, पेड़ पौधे, पशु, हर एक जगत के इस जीव पे, हर एनर्जीज पे, अगर साइंटिफिकली ले तो हर एनर्जी पे, और लॉजिकली मैजिकली ले तो हर एक इंसान, प्राणी मात्र पे इसका असर होता है। और ये सर्वव्यापक शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह विद्यमान है, आपके खुद के अंदर भी है और हर जीव के अंदर। बस उसको बाहर लाना है, उसको इनहेंस करना है। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा हमारे भीतर ही है। उस आत्मा को परमात्मा बनाने तक का सफर हमारी जर्नी होती है। जो लास्ट गोल हमारा रहता है वो मोक्षा, कि इन सब सारे झंझटों से कब मुक्ति मिल जाए। जो जन्म मरण कर्मास ये वो जो सारा ये सर्कल घूम रहा है, इससे कब आत्मा मुक्त होके कभी भी ना उसको मतलब अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल जाए, कि वापस बार बार बॉर्न हो, कि ये सब कष्ट ना देखने पड़े। तो हर एक की जर्नी सिर्फ और सिर्फ उस पर है, कब कौन कैसे कहाँ पहले बाद में पहुंचता है, लेकिन सबको तलाश सिर्फ और सिर्फ उस खुशी की। यस नो? यस। तो इस प्रेम की शक्ति के द्वारा आप उस चीज को, अपनी आत्मा को परमात्मा तक, उस पद तक पहुंचा सकते हैं। राइट? हाँ जी। घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से ही जीता जा सकता है। यह एक शाश्वत नियम है। शाश्वत का मतलब है अनादि। जिस कब से ये नियम लागू है किसी को नहीं पता। जब से शायद सृष्टि बनी, परमात्मा, आत्मा, वॉटेवर जो भी क्रिएशन हुआ, तभी से ये नेचर का नियम है। चाहे आप इसे मानो या ना मानो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट शाश्वत नियम का नेचर है, सृष्टि और ब्रह्मांड का नियम है। गौतम बुद्धा 563 483 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक द्वारा कही हुई ये बात है, जो आज भी बिल्कुल 101% लागू होती है। हाँ जी। मैं आपको किसी की भेजी हुई एक कहानी बताना चाहती हूँ। इससे पता चलता है कि हमें सामने वाले की आखिर कितनी परवाह करनी चाहिए। एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर चली गई और बच्चों को भी साथ ले गई। वह व्यक्ति टूट गया। उसने अपनी पत्नी को दोष दिया और उसके निर्णय को स्वीकार नहीं किया। वह लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करता रहा और उसके फैसले को बदलवाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। शायद उसे लगा हो कि वह अपनी पत्नी और परिवार के प्रेम की वजह से यह सब कर रहा है, लेकिन सच कहा जाए तो उसके काम कतई प्रेमपूर्ण नहीं थे। उसने संबंध विच्छेद के लिए अपनी पत्नी को दोष दिया। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि पत्नी गलत है और वह सही है। उसने अपनी पत्नी के स्वतंत्र चुनाव के अधिकार और निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर लिया। चूंकि उसने अपनी पत्नी से संपर्क करना नहीं छोड़ा और उसे लगातार सताता रहा, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। उस व्यक्ति को अतः यह एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अपना मनचाहा विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र थी। अपनी पत्नी की इस स्वतंत्रता को अस्वीकार करके वह प्रेम नहीं दे रहा था और नतीजा यह हुआ कि उसकी अपनी स्वतंत्रता छिन गई। आकर्षक का नियम प्रेम का नियम है। आप इसे तोड़ नहीं सकते। यदि आपने इसे तोड़ा तो आप खुद टूट जाएंगे। मैं यह कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अंतरंग संबंधों का अंत झेलने में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है। आप सामने वाले के चुनाव के अधिकार। हाँ जी, यहीं पे हम स्टॉप जी। करेंगे। जी। अब इसमें बहुत बड़ी बातें छुपी है इन सारी चीजों में। आपको समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है? यस।
हाँ जी, एक हस्बैंड है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, और उसका रिश्ता अच्छा नहीं है। अपने रिश्ते के लिए जो भी उनके बीच में बातें थी, उसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को दोष दिया, और उसकी पत्नी ने जो डिसीजन लिया उसको उसने स्वीकार या एक्सेप्ट नहीं किया। उसने अपनी गलती को बिल्कुल भी नहीं देखा, और सामने वाले की गलती के लिए उसके ऊपर और ज्यादा दोषारोपण किया, और ज्यादा उसको परेशान किया, उसको टॉर्चर किया उस चीजों के लिए। तो रिजल्ट क्या हुआ? ये एक प्रेम का डेफिनेशन है? नो। नो। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सामने वाले को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ये नहीं किया तो ये मेरा हक बनता है, मैं इसको दिखाऊंगा, मैं इसको बताऊंगा, मैं इसके साथ ये करूंगा, मैं इसके साथ वो करूंगा, ये वो होता है कि नहीं? यस, दैट इज लव? नो। नो, नेवर। लास्ट में क्या हुआ? उस व्यक्ति के इस कारण उसने अपनी पत्नी की स्वतंत्रता का विकल्प नहीं चूज करा, और उसने अपनी पत्नी के इस स्वतंत्रता को अस्वीकार करके क्या नतीजा हुआ कि उसकी खुद की स्वतंत्रता भी छीन गई। आकर्षण का नियम प्रेम का नियम है। यदि आप इसे तोड़ नहीं सकते, यदि आपने इसे तोड़ा, तो आप सबसे पहले खुद टूट जाएंगे, इस काबिल ही नहीं बचेंगे। जस्ट सोचो। ये कहानी इसीलिए बता रही हूं कि अंतरंग संबंधों का जो इंटीमेसी संबंध, आपके रिलेशनशिप, कपल रिलेशनशिप होता है ना, उसमें बहुत से लोग हाईएस्ट, बहुत से नहीं, हाईएस्ट अगर आप पकड़ लो, तो हाईएस्ट परिणाम अंत में झेलने वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। बिकॉज ऑफ इंसान जो है ना, ह्यूमन बींग बोलते हैं, ह्यूमन बींग मतलब इंसान इमोशन से बना है, ना कि इमोशंस इंसान से। भावनाओं का पुतला आप एक इंसान को कह सकते हो। अपनी भावनाओं के लिए वो आसमान तक ऊंचा चला जाता है, और भावनाओं के चक्कर में ही वो सबसे नीचे पाताल तक गहरा डूब के गिर सकता है, मर सकता है। किसी को भावनाओं में लोग अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, भावनाओं में बह के लोग किसी की जान ले भी सकते हैं। ये सारी चीजें, ये सब कुछ जो कुछ भी हम करते हैं, राइट लेफ्ट, अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव, सब का सब खेल किसका है? आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं का। जस्ट अंडरस्टैंड कितना बड़ा मतलब इसका इम्पैक्ट आता है आपकी फीलिंग्स का आपके ऊपर, कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, आप किसी के प्रति क्या फीलिंग्स जनरेट कर रहे हो, कैसे कैसे वाइब्रेशन आपके निकल रहे, कैसी कैसी भावनाएं आपकी प्रोड्यूस हो रही। यस, नो। और जो लोग इस अवेयरनेस में नहीं है, वो मतलब कौन से दुनिया में है? अब तो मुझे लगता है कि हे भगवान, एवरी डे सभी जीव, मतलब दिल से निकला, हे भगवान सब जीवों को शांता मिले, सब जीवों को मतलब ये जानने को मिले, सब जीवों को ये सारे रूल्स रेगुलेशन लॉ अंडरस्टैंड हो, ताकि वो इतना आसान तरीका इनसे निकलने का, उन सबको सबको ये चीजें मिले। हर किसी को ये अवेयरनेस आए कि कैसे, क्या, कहाँ, किस तरीके से एक्ट करना है, प्रेम करना है, प्यार, ग्रेटिट्यूड और लव जिंदगी में मतलब सबसे कंपलसरी चीज है आपके लिए। भोजन, पानी, खाना जैसे बॉडी की जरूरत है, उसी तरीके से फीलिंग और इमोशंस, पॉजिटिविटी दिमाग का खाना है। और ये बॉडी और माइंड का खाना आपने प्रॉपर नहीं दिया, बैलेंस नहीं किया, तो आप सोल तक के स्पिरिचुअल से बातों में हो सकता है, रियल में कभी नहीं। स्पिरिचुअलिटी मतलब एक हायर लेवल है जो सोल जर्नी का है। तो ये दो जहां तक बैलेंस नहीं हुआ, आप तीसरी में एंटर कर ही नहीं सकते। किए हुए लोग भी वापस गिरते हैं, जो बड़े बड़े साधु, आप किसी को भी देख लो जिनका ये बड़े बड़े आपको टीवीज में ये वो न्यूज दिखाई देते होंगे, वो सब उन चक्करों में वापस गिरते हैं।
रीजन कि उनकी जरूरतें पूरी नहीं, बैलेंस नहीं, अवेयरनेस नहीं, बार 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 गिरना पड़ता है, बार बार इस 84 के चक्कर में घूमना पड़ता है। यस, नो, मे बी अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? आई एम ऑडिबल? लिया जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। ओके, नाउ आई एम ऑडिबल? यस। समझ में आ रहा है सबको? यस। ओके, सो आप सामने वाले के चुनाव के अधिकार को नकार नहीं सकते, पर जब प्रेम का स्वरूप आप प्रेम महसूस करते हो ना, तो आपको क्या लगता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी बन गया, अब ये ऐसा नहीं कर सकता, अब इसको ये ही करना पड़ेगा जैसा कि मैं चाहता हूँ। यस, नो? यस। उषा जी, यस, नो? क्योंकि इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता है, दिल टूटते समय या कड़वी गोली को निगलने जैसा है। इसके बावजूद हर व्यक्ति के चुनाव की स्वतंत्रता और अधिकार का सम्मान करना ही होगा। आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो देते हैं वही बदले में आपको मिलता है। इसका अर्थ है कि जब आप किसी दूसरे की चुनाव की स्वतंत्रता को नकारते हैं, किसी और की फ्रीडम को आप नेग्लेक्ट करते हैं, तो आप नकारात्मक चीजें आकर्षित करेंगे और आप अपनी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। आपकी ओर आने वाले धन का प्रवाह कम हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, आपकी नौकरी में समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये सभी चीजें आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। क्योंकि ये एरिया, संबंधों का एरिया अगर डावाडोल है, ना आदमी ठीक से काम कर पाएगा, ना सो पाएगा, ना रेस्ट ले पाएगा, ना खा पाएगा, ना पी पाएगा, नथिंग। पूरा मिसबैलेंस। ये पिलर है आपके बैलेंस, आपकी नींव के, और ये अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसके ऊपर कुछ भी प्रॉपर से स्टैंड नहीं कर सकता। तो इसीलिए संबंध सबसे बड़ी नाव है, शिप है, जिसमें बैठ के आप अपनी आगे की जर्नी करते हो, तो उसको बैलेंस करना तो मस्ट है, राइट? क्योंकि ये चीजें आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। आकर्षण के नियम के लिए दूसरा व्यक्ति आपको छोड़ के कोई और है ही नहीं इस दुनिया में। आकर्षण के नियम के लिए जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम की बात करते हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है? आपकी। उसके अलावा और कोई नहीं। आपने अपने आप पे सबसे ज्यादा काम करना है, अपनी सेल्फ पे। और जब ये करेक्ट हो गई तो वो आपको हर वो चीज दिला सकती है जो आप चाहते हो, और जैसे चाहते हो वैसे। आप दूसरों को जो देते हैं, दरअसल वह खुद को देते हैं, और खुद के साथ आप जैसा करोगे वैसा सेम अट्रैक्शन आप दूसरों से भी कर पाओगे। सो अंडरस्टैंड दिस नियम। यस? यस। हाँ जी। दूसरे लोगों को प्रेम देने का यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को खुद पर हावी होने दें या उन्हें किसी भी तरह से अपना अपमान करने दें, क्योंकि यह भी प्रेम देना नहीं है। दूसरे व्यक्ति को अपने शोषण की अनुमति देने से उस व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलती, और इससे निश्चित रूप से आपको भी मदद नहीं मिलती। स्टॉप। प्रेम कठिन। दूसरे लोगों को प्रेम देने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को खुद पर हावी होने दे या उन्हें किसी भी तरह से अपना अपमान करने, क्योंकि यह भी प्रेम देना नहीं। कई बार होता है, अगर हम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत गुडी होते हैं, बहुत प्यारे, बहुत इनोसेंट और अच्छे बन के रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा यूज करने लग जाए। देखा है आपने अपने नियर रियर में, अपने आसपास, कि जो लोग ज्यादा सीधे होते हैं, होशियार लोग उनका फायदा उठाते हैं। यस। उनकी चालबाजी, उनको लगता है कि आई एम स्मार्ट, आई कैन यूज, बट उनको पता नहीं है कि ये सबसे बड़ा अपने आप के साथ वो चीट कर रहे हैं।
सबसे बड़ी चीटिंग उन्हीं के खुद के साथ हो रही। और अगर आप ऐसे हैं तो हर बार आपको अपमान झेलना पड़ेगा, और हर बार आपको कोई ना कोई हमेशा कारपेट की तरह आपके ऊपर पैर अपनी गंदगी पोंछ के चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप हमेशा रोते रह जाओगे, हमेशा उस अपमान को झेलते रहने पे मजबूर हो जाओ। और ऐसा करना, किसी और आपके साथ ऐसा करे उसको अलाउ करना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में है? हमारे हमारे हाथ। तो ऐसा नहीं कि प्रेम का मतलब कि आप जैसे चाहे किसी और को अपना यूज करने दो। इधर आता है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एस्टीम, यहीं पे। और उसको अगर आपने मार दिया तो आप खुद भी मर जाएंगे, मरे हुए ही जिएंगे। यस, yes, यस। तो सेल्फ एस्टीम और ईगो के बीच बस यही छोटा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पे ही आपको समझना है। दूसरे व्यक्ति को अपने शोषण की, आपके ऊपर इस तरीके से हावी होने देने की अनुमति देने से उस व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलेगी, उल्टा वो गिरता रहता है, गिरता रहता है और ज्यादा। और जितना आप अलाउ करोगे उतना ज्यादा आपके ऊपर वो कारपेट की तरह यूज करके पैरों की पूरी गंदगी पोंछ के चलता बनता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके इमोशन से, आपकी केयर से, आपके वॉटेवर किसी भी तरह के तरीके से। प्यार करो, प्यार लो, प्यार दो, लेकिन अपने आप को कारपेट भी मत बनो। यस, नो, मी अंडरस्टैंड। yes, yes. इससे निश्चित रूप में आपको भी मदद नहीं मिलती। ऐसा करने में आपको भी क्या मिलता है? हमेशा गिल्ट रहती है, अरे यार मेरे को नहीं चाहिए ऐसा। हमेशा दुख होता है, हमेशा अपमान होता है, हमेशा कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती है। यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, यू आर नॉट एबल टू स्टैंड इन फ्रंट एनीवन। आप आंखें भी नहीं मिला सकते, इतनी शक्ति भी आपके अंदर नहीं रहती। पूरा पावर आपका खींच के ले ले ये चीज। तो इसमें ना तो उसको फायदा मिलता है ना आपको फायदा मिलता है। सो डोंट अलाउ एनीवन। प्रेम कठिन है, और हम इसके नियम से सीखते और विकास करते हैं। तो एवरी डे के एक्सपीरियंस से हम आगे की लर्निंग सीखते हैं, और कंटिन्यू प्रोसेस में हम आगे 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 विकास करते जाते हैं। हम परिणामों को भी देखकर सीख सकते हैं, जो पास्ट हमारे एक्सपीरियंस है उनके थ्रू भी सीख सकते हैं। इसीलिए सामने वाले को अपना शोषण या अपमान करने की अनुमति देना प्रेम नहीं। अब यहाँ पे आप किस चीज या किस पॉइंट को पकड़ लोगे, कब वो आपका ईगो है या कब आपकी एस्टीम, उसके बीच में डिफरेंसेस इतू सा होता है, इतना सा। अब वो आपको पकड़ना पड़ेगा। मैं कुछ हाँ जी। प्रेम कठिन है, इसका मीनिंग मतलब? अब बोलते हैं ना, इसके अंदर पेच है। जी, प्रेम कठिन है और प्रेम सबसे आसान भी है, यस, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस कर पाना ही सबसे बड़ा पेच है, मिस्ट्री। कब कहाँ पे क्या एक्टिवेट हो रहा है, मतलब 99% लोगों को पता नहीं चलता। आप बोलोगे हाँ, अब ये बातें सुनी तो आप हर उस चीज को इन्हीं बातों से, ये इसके थ्रू, इस चश्मे के थ्रू आप देखोगे। ओ, ये सेल्फ एस्टीम है, या ये मेरा शोषण तो नहीं कर रहा, ये ऐसा तो नहीं कर रहा, मुझे इसके साथ हाँ बोलना चाहिए, मुझे ना बोलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, अच्छा मैं कंफ्यूज हूँ, करूँ या नहीं करूँ, मैं कैसे फीलिंग को, मतलब it's a completely very difficult also and it's very easy going also। ये आपका अपना सेल्फ एक्सपीरियंस रहेगा, इस पे मैं ज्यादा डिटेलिंग कर नहीं पाऊंगी। उस वक्त जहां जैसी सिचुएशन, बिकॉज ऑफ हजारों तरह की सिचुएशन है, कहाँ पे क्या एक्ट करना मैं सिखा नहीं सकती। उस चीज को सिर्फ आप ही को पकड़ना पड़ेगा, और उसमें आपकी अंतर आत्मा, जिसको बोलते हैं ना गट फीलिंग, हमेशा आपके साथ वो परमात्मा रहते हैं।
हमेशा हर एक्ट पे वो आपको बताते हैं दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, लेकिन हम उसकी बात को सुनते ही नहीं। हमारे खुद की आवाज इतनी ज्यादा होती है, हमारे उन कचरों की, हमारी उन झगड़ों की, हमारी उस सारी नेगेटिविटी की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि उस गट फीलिंग की आवाज को हम पूरे तरीके से दबा देते हैं। पर वो आवाज जो कहते हैं ना, दिल से निकली आवाज हमेशा सच्ची होती है, हमेशा सच बोलती है, लेकिन उसकी आवाज को सुनता कौन है? आप कुछ भी, अभी जो 6 लोग 5 लोग इस कॉल पे है, आप सोचो कि कभी भी कुछ भी ऐसा गलत करने से पहले आपके अंदर, और कोई जाने या ना जाने, आपके अंदर तो पता है ना कि आई एम राइट और आई एम रॉन्ग, मैं ये सही कर रहा हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ। 101% आप मेरे से गारंटी पेपर पे लिख के ले लो कि आपके दिल ने आपको जरूर बोला होगा, जरूर रोका होगा, समझाया भी होगा, लेकिन आपने उसकी नहीं सुनी। यानी इससे बहुत सोच समझ के हमको करना है, वरना हमारा रिमोट लाइफ का किसी और के हाथ में नहीं देना। 100%। और जैसा उस टाइम पे जो एक्ट किया, बिकॉज ऑफ ये इमोशन सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, और इसको अगर यूनिवर्स ने कैप्चर किया, पकड़ा, तो इसका परिणाम आपको इतना भयंकर भोगना पड़ सकता है कि उसको रिवर्स करने में आप एक एक्ट 1 मिनट लगेगा करने में, लेकिन उसको वापस रिवर्स करने में आपके सालों गुजर सकते हैं। Yes. ट्रस्ट को तोड़ने में किसी का 1 सेकंड लगता है, लेकिन उस ट्रस्ट को बिल्डअप करने में आपके सालों चले जाते हैं, जिंदगियां चली जाती है लोगों। बट फिर भी वो वापस भरोसा आ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बहुत कम, मतलब बहादुर लोग वापस ऐसा कर पाते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल, बोला ना वो पेच बहुत ज्यादा मुश्किल है इसको समझ पाना। लोगों की जिंदगी की या जिंदगियां ही चली जाती है, लेकिन इस चीज को समझ नहीं सकते। फोन देख रहे, अंडरस्टैंड? Yes. तो वो तो आपका सेल्फ एक्सपीरियंस, आपकी गट फीलिंग ही आपको बताएगी कि आपको कब कहाँ कैसे आगे बढ़ना है इस चीजों में। कई बार आप लोगों को खुद भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, लेकिन आप लोगों ने या तो अपने दिमाग, अपने दिल की सुनी ही नहीं है, उनके बीच कभी बैलेंस किया ही नहीं है, या तो सिर्फ फायदा देखा, या वो डिफरेंट काइंड ऑफ लव को अप्लाई किया है, जो आगे अभी इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। कितनी बार तो फिर गिल्ट में भी चले जाते हैं। चले जाते लोग, डिप्रेशन में सबसे ज्यादा गिरते, हाय इसने मेरा दिल तोड़ा, अभी तो मेरी जिंदगी खत्म, अभी तो ये खत्म, और पंकज उदास बनके पूरी पूरी जिंदगी डिप्रेशन, सुसाइड, ये वो कुछ 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 कर लेते हैं अपनी जिंदगी के साथ। अभी तो किसी ने छोड़ दिया, किसी ने दिल तोड़, लव का पता नहीं, एल का पता नहीं, ओ का पता नहीं, वी का पता नहीं, कुछ पता नहीं, और फिर भी सब कुछ बर्बाद करे बैठे हैं अपनी इतनी अमूल्य जीवन को। डोंट नो, मतलब मैं देखती हूँ तो भी, मतलब क्या करूं मैं ऐसे लोगों के लिए, या कैसे उनको समझाऊं, या कैसे उनको बताऊं, या कौन सा रास्ता दिखाऊं? हे भगवान, कुछ ऐसा करे कि कुछ ऐसा, मतलब जादू, मैजिक, व्हाटएवर मुझे दे दे कि उनको ये सब जो है, जिस चश्मे से हम लोग देख पा रहे हैं ना इस दुनिया को, उस नजर से अगर उन्होंने देख लिया तो सब कुछ, दूध का दूध और पानी का पानी, कहते हैं ना, एक जैसा अलग अलग उनको दिखाई दे। अपने पूरे एक एक इमोशंस को आप कर लो ना, देख लो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारा कुछ अपना खुद का किया धरा है। सब कुछ, वॉटेवर, किसी और ने कुछ नहीं किया, सब कुछ हमने, हमारी सेल्फ ने किया। और हम लोग बस कहते ना, सबसे इजी क्या होता है, तू, मैं सबसे ज्यादा, मैं हम पूरी जिंदगी गाते रहते, लेकिन मैं को अंदर से जान पाना सबसे ज्यादा मुश्किल। मैं कौन? कभी क्वेश्चन करो, हु एम आई, मैं कौन? आपको, माय गॉड, इतने सारा आपका दिमाग घूमने लग जाएगा। देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस एरिया में ही काम करने की जरूरत है। जितना 101% इसी एरिया से आपके आगे के रास्ते हैं। यस, कहते ना, पूरी दुनिया में घूमते रहो, भागते रहो, मटेरियलिस्टिक थिंग, गाड़ी गाड़ी, बंगला, पैसा, रुपया, नौकर चाकर, पति, हस्बैंड, बच्चे, उनकी खुशियां, ये वो, कितना भागते रहो जन्मों जन्मों तक, लेकिन अगर आप खुद को नहीं जान पाए तो मतलब कुछ नहीं जाना।
उस Yes. आत्मा परमात्मा को आप जान ही नहीं सकते। आई जस्ट शो यू वन वीडियो, ऑसम वीडियो। अच्छा, लास्ट में बताती हूँ, कंटिन्यू करते इस चैप्टर को। बट बहुत समझने जैसा है ये, कि इसका एक एक शब्द आपकी जिंदगी, आपकी क्या, आपकी नियर डियर सबकी जिंदगी को ये चेंज कर सकता है। इसीलिए हाँ जी, कंटिन्यू करें। जी। सेकंड पैरा, सेकंड सेकंड, लाइन। इसीलिए सामने वाले को अपने सामने वाले को अपना शोषण या अपमान करने की अनुमति देना प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ तो अच्छी भावनाओं की उस सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना है जिस पर आप पहुंच सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन की हर गुत्थी को सुलझा देगी। यस, तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन की हर मिस्ट्री, हर पहेली, हर गुत्थी को ऑटो सुलझा देगी, जहां पे आप सब फंसे पड़े हो कि पता नहीं है कि अब आगे करूं क्या, जाऊं कहाँ, किससे बात करूं, कैसे समझूं। वी ऑल आर स्टक इन दिस गुत्थी। तो इसको सॉर्ट आउट कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेम की शक्ति। उसको पहचानना है, खुद को पहचानना है, और अपने पूरे फीलिंग्स पे आपकी अवेयरनेस, आपकी पकड़ होनी चाहिए कि कब कौन से घोड़े पे बैठ के दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, कब कहाँ पे बैठे, वापस कब उतरना है, कौन सा घोड़ा चेंज करना है। यू हैव टू नेवर नो। जानना आना चाहिए। रियलाइजेशन, अवेकनेस वो उतनी आपकी होनी ही चाहिए। अंडरस्टैंड? हाँ जी। जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बुराई उस तक न पहुंच पाए। रेने डेकार्ट, 1596 से 1650, गणितज्ञ और दार्शनिक। तो सोचो कि जब भी कोई कोई हाँ कोई और मेरा बुरा करता है, तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूं ताकि वो बुराई उस तक ना पहुंच पाए। किसी और ने आपके साथ क्या किया, ये कर्मा उसका, लेकिन आप उसको रिस्पॉन्स कैसे करते हो, ये आपका धर्म है। और इसके ऊपर जो अवेयरनेस आपकी आ गई, तो आप अपने आने वाले हर उस चीज को कंट्रोल कर पाओगे। बिकॉज ऑफ हर एक एक्शन, एक्शन गलत नहीं होती है, होता है, हर एक के साथ होता है ये चैलेंज। और इस दुनिया में नथिंग न्यू अंडर द सन, कुछ भी नया नहीं है। आज से करोड़ों साल पहले के लोगों को ले लो तो सेम चीजें होती थी, आज ले लो तो सेम चीजें होती है। सिर्फ परिस्थितियां और वातावरण बदला है, बाकी सेम चीजें कंटिन्यू, वही की वही, वही की वही, वही की वही, रिपीटेशन रिपीटेशन मोड में, सर्कल में चली आ रही है और चलती ही जाएगी। तो नथिंग न्यू अंडर द सन। आपको लगता है कि मेरा दुख है इस दुनिया में सबसे बड़ा है, मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैंने कितना तो झेला है, मैं ये, मैं यो, मैं आपको लगता है, लेकिन ये सच नहीं। नहीं है। एक स्टोरी सुना। यस यस। हाँ जी। तो एक स्टोरी, कि इस दुनिया में हर एक को लगता है कि यार मेरा दुख तो सबसे बड़ा, मेरे से ज्यादा परेशान तो कोई है, राइट। तो एक बार एक इंसान था जो हर बार ये सोचा करता था कि हाय यार, मेरे को तो शरीर में इतने प्रॉब्लम है, मेरे को तो ये दुख है, मेरे को तो वो दुख है, मेरे को तो ऐसा, मेरे को तो वैसा। हे भगवान, कभी काश कोई मेरा ये सारा दुख ले ले। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, वो सोया रात को सपने में, और उसने देखा एक बहुत बड़ा पेड़ है, और उस पेड़ के पास एक संत महात्मा जी खड़े हैं, और वहां पे एक तख्ती टंगी है, नेम प्लेट लगा है। यहाँ पे आप अपने जितने भी दुख हैं, उन दुखों की गठरी बांध के आप यहाँ पे लटका के आप जा सकते हैं। ये सारे दुख आप यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं, राइट। यस। हाँ। तो आप अपने सारे दुखों को यहाँ पे छोड़ के, यहाँ पे रख के जा सकते हैं। बदले में यहाँ पे और लोग हैं जिन्होंने अपने अपने दुख छोड़ रखे हैं। ठीक है। तो आपको अपनी गठरी छोड़ देनी है, और जो आपको अच्छी लगे उसमें से कोई भी एक गठरी आपको चूज करके अपने साथ ले जा। लेके जानी है। ऑप्शन इज योर्स।
तो उस आदमी को तो पहले तो बड़ा मजा आया, अरे वाह क्या बात है, मेरे तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे, ले चल, बांधी गटरी उसने, ये स्वास्थ्य, ये उसने हेल्थ, ये उसने पैसा, ये मनी, ये वो जो जो उसको इश्यू था सब कुछ डाल दिया, बांध दिया और उठा लिया और चला उस पेड़ की तरफ चला। अब पेड़ के नीचे आके देखता है कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो पहाड़ लगा हुआ है गठरियों का। उसने पहली देखा, ओके, गठरी के अंदर बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, पर पता नहीं कौन कौन से दुख होंगे। उसने 1 मिनट रुक के सोचा, मेरा दुख, अच्छा मुझे तो पता है, हर रोज मैं इसको फेस करता हूँ और अभी उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल भी हो चुका हूँ। एटलीस्ट मुझे पता तो है कि मेरे प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अभी यहाँ पे तो हजारों गठरियां लटक रही है। हे भगवान, जब उसका अवेयरनेस गया तो किसी को तो, उसको तो सिर्फ घुटने की प्रॉब्लम थी, सामने वाले को तो कैंसर था, किसी को ये प्रॉब्लम थी कि उसकी प्रेमिका उससे बात नहीं करती, लेकिन किसी की प्रॉब्लम तो उसकी वाइफ ही उसको छोड़ के चली गई, किसी को बच्चा नहीं था, लेकिन किसी को तो प्रॉब्लम कि उसके 2 बच्चे होके मर चुके थे, किसी को ये, किसी को वो। लेकिन जब उसने देखा तो कि हाय भगवान, इतना सारा दुख इस दुनिया में, पर मेरा दुख तो मतलब मैं उससे अवेयरनेस हूँ, मुझे पता है क्या करना कैसे करना, उसके साथ मैं कंफर्टेबल भी हूँ, लेकिन उतने में रो रहा हूँ। पर जहां पे उसने दूसरों का देखा तो कि ये तो मेरा से बिल्कुल अनजाने दुख है, मुझे पता ही नहीं, क्या पता मैं कोई ऐसी गठरी उठा लूं जिसमें मेरे से बहुत ज्यादा दुख भरे पड़े हो। तो उसने चुपचाप अपना नॉन बक्सा गठरी उठाया और वापस चला और भगवान का शुक्र बनाया कि हे भगवान थैंक यू, बचा लिया। तो सोचो, हमको लगता है कि दूसरे की दुनिया में बहुत खुशियां होगी, चैलेंजेस नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, लेकिन हर एक की जिंदगी में सेम चैलेंजेस में भी आपसे कहीं ज्यादा है। Yes. अपना दुख हमको सबसे बड़ा लगता है। तो जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को, मैं अपनी आत्मा, मैं भी अलग है, अपनी आत्मा भी अलग। सोचो, वो मैं और आत्मा 2 अलग अलग चीज है। आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो बुराई, नेगेटिविटी का इम्पैक्ट उस तक ना पहुंच पाए। जैसे आप उसको लिफ्ट करते हो, आपको कोई नेगेटिविटी छू भी नहीं सकती। अगर आप अबव द लाइन की फीलिंग में हो तो आपको 101% कोई चीज छू नहीं सकती, चाहे सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, कितना भी रहने दो। आपके आसपास एक पूरा प्रोटेक्शन शील्ड आपका रहेगा, आपके लव और आपके ग्रेटिट्यूड का वो ऑरा रहेगा। उसके अंदर कोई चीज एंटर कर ही नहीं सकती जब तक कि आप खुद उसको अलाउ ना करें। आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही कैसे, बता दो मुझे। आप अगर लव में हो, आप अगर ग्रेटिट्यूड में हो, तो ये 2 चीजें इतनी पावरफुल है कि आपके पास तीसरी कोई चीज आने के लिए जगह बचती ही नहीं। और ये 2 चीज नहीं है तो पॉसिबल है, तो किस चीज में हो आप सोचो। तो आप नेगेटिविटी में हो ऑटोमेटिकली। तो अबव द लाइन रहना, बिलो द लाइन रहना, सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी। और इस चार्ट को ही आपने जिंदगी भर में समझ लिया ना तो आप जीत जाओगे। मतलब मास्टरी, जिसमें मे बी कितना टाइम लगेगा, बट ये कंटिन्यूस एवरी डे की आपकी प्रैक्टिस है कि आपको रहना ही है उसमें। हर रोज जैसे बॉडी को खाना खिलाते हो उस तरह आपके माइंड को आप क्या फीड करते हो। बॉडी तो सिर्फ यहाँ तक साथ देगी, लेकिन ये आपको आने वाले बहुत आगे लेके जाने वाला है। ये चीजें यहाँ पे जो क्रिएशन हो रहा है, आपको आगे जन्मों जन्मों तक का सफर इसके साथ करना है, ना कि बॉडी की रिक्वायरमेंट के साथ। मल्टीविटामिन की 2 गोलियां कम लोगे चलेगा, लेकिन माइंड को अगर सुबह प्रॉपर खाना, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, लव नहीं दिया, गुड फीलिंग नहीं दी, इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, तो आपको कितना नीचे गिराएगा ना, आप यू नेवर नो। अंडरस्टैंड? यस, जैसे बोलते हैं ना कि हमने भली लाइफ में कितनी भी बुक्स पढ़ी हो, लेकिन मैजिक और पावर बुक अगर अच्छे से हमने घोल के पी ली तो हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। 101%। आपकी सांस सांस, आपकी रग, आपके हर रोए में, आपकी कण कण, आपके हर अणु, आपकी हर सेल से लव एंड ग्रेटिट्यूड, मतलब
ना हम जब कहते हैं ना कि जपना जपना जपना, उसको कंटिन्यूसली बस भूल जाओ सब कुछ, सिर्फ वही की माला गिनते रहो, वही फेरो, वही करो, बस वही सुनो, वही देखो, और यही एकमात्र रास्ता है हर चीज को समझने। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आपकी, उतना ज्यादा परफेक्शन। और इसकी अति कभी नहीं है। जितना हमने नेगेटिविटी इस दुनिया में है, जितना कुछ क्लचर हमने फैलाया, जितनी गंदगी कचरा फैलाया ना, उसको समेटना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में। और ये कंटिन्यू प्रैक्टिस अगर हम लाइफ लॉन्ग भी करेंगे ना, तो भी कम है। इतना कुछ हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आपको तो सिर्फ उसको अकाउंट को, हमको अभी तक तो 1%, 10% तक भी हमारा क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो उसको बैलेंस करना, तो मतलब सोचो आपको कितना ग्रेटिट्यूड देना, राइट? एंड बी रेडी बहुत इजी है, इससे ज्यादा सिंपलीस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। आप बाकी के रास्ते पकड़ लो, देख लो, धर्म को देखो, वगैरह देखो, क्या 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 मतलब रास्ते बताए गए हैं इसको क्लियर करने के लिए। ये सबसे आसान और सबसे इजी तरीका है इस दुनिया में, yes. जो आप खुशी खुशी कर सकते हो। हाँ जी। संबंधों का रहस्य। जीवन आपके सामने हर चीज इसलिए पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सके। और जीवन के उपहार का एक हिस्सा यह भी है कि इसमें आपको सभी तरह के लोग मिलते हैं। इसलिए आप यह चुन सकते हैं कि आप उनकी किन चीजों से प्रेम करते हैं और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ सकते हैं। लोगों के जिन गुणों से आप प्रेम नहीं करते, उनके लिए आपको जबरन प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी। उनके बारे में कोई भावना जताए बिना चुपचाप उनसे दूर मुड़ जाए। जीवन आपके सामने हर चीज इसीलिए पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सके, जो कि आपको चाहिए 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 ही चाहिए। सिर्फ फोकस उसी चीज पे जो आप पाना चाहते हैं, ना कि कुछ ऐसा जो आपको पसंद नहीं है। तो हमेशा आपका चुनाव आपका भविष्य है। जीवन का उपहार का एक हिस्सा यह भी है कि इसमें आपको सभी तरह के लोग मिलते हैं। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। इसीलिए आप यह चुन सकते हैं कि आप उनकी किन चीजों से प्रेम करते हैं। हर एक इंसान, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो, रावण के जैसा क्यों ना हो, अगर आप ढूंढने जाओगे ना, तो आपको रावण में 1000 क्वालिटी मिलेगी, यस, राइट? रावण में तो सिर्फ एक दुर्गुण था जिसने उसकी सारी क्वालिटीज को ढांप दिया था, यस, अभिमान एंड ईगो। सोचो, एक दुर्गुण आपके कितने गुणों पे भारी पड़ सकता है। आपका एक इमोशंस, आपका इतना क्रिएट करा हुआ बैंक, एक दिन में कोई आपके बैंक से निकाल के चुटकियों में लेके जा सकता है। सो बोला ना कि जब पहली सीढ़ी से गिरते हैं तो इट्स ओके, बट जब 10वीं सीढ़ी से गिरोगे तो बुरे तरीके से चोट लगेगी। जो उस जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चैलेंजेस भी बढ़ते जाएंगे, वैसे एग्जाम भी बड़े होते जाएंगे। सो दैट टाइम आपको और ज्यादा अवेयर रहना है। इसीलिए आप ये चुन सकते हैं कि आप किन चीजों से प्रेम करते हैं। अप्रिय चीजों से दूर आपको भाग जाना है, ऐसे लोगों से, ऐसी कंपनी से, ऐसी संगत से, ऐसे लोगों से बिल्कुल टाटा बाय बाय, अपने उस ऑरा को मेंटेन करने के लिए। जिन लोगों के, जिन गुणों से आप प्रेम नहीं करते, आपका फोकस उधर जाना ही नहीं चाहिए। आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटीज देखनी है कि कौन कौन सी क्वालिटीज उनमें अच्छी है, जो आप उनको पसंद करो। उन इस इंसान को नहीं, सिर्फ आपको उनकी क्वालिटीज को पसंद करना है, पूरा फोकस सिर्फ उधर। उसके लिए आपको जबरन प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी है। उनके बारे में कोई भावना जताए बिना ऑटोमेटिकली आप अपना रास्ता बदल लो। कोई बहस नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखे तो क्वालिटीज देखे, अच्छा लगा अप्रिशिएट करो और निकल लो। अंडरस्टैंड? यस। आपको अपना ऑरा खुद मेंटेन करना है। हाँ जी। किसी की अप्रिय गुणों से दूर मुड़ने पर आप नकारात्मकता और तनाव से बच जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन आपको चुनने के लिए विकल्प दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप खुद को सही और उन्हें गलत साबित करने के लिए उनके साथ बहस करें।
उनकी आलोचना करें, उन्हें दोष दें या उन्हें बदलने की इच्छा करें, क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी चीज करते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे, बात खत्म। दयालु होने पर जस्ट अ सेकंड। किसी के अप्रिय गुणों से दूर मुड़ने पर आप नकारात्मक और तनाव से ऑटोमेटिकली बच जाते हैं। उसमें आपका एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कौन सा किसका कौन सा शब्द आपके कानों में पड़ जाए और वहां पे आपका माइंड एक्टिवेट हो जाए, कहाँ आपकी इमोशंस कौन सी फीलिंग में कब आप बह जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इन सब से बचने का एक ही रास्ता है और चॉइस हमेशा आपके हाथ में होती है कि वहां पे रुकना या वहां से निकल जाना, कल्टी हो जाना, भाग जाना, अपने आप के ऑरा को मेंटेन करने की। तो जिंदगी हमेशा चुनने का विकल्प किसके हाथ में देती है? हमारे हमारे हाथ में। हमेशा हमारे पास ऑप्शन रहता है। अगर हम बहाने बनाए तो बात अलग है, बाकी हमेशा चॉइस सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। इसका मतलब नहीं है कि आप खुद को सही और उन्हें गलत साबित करके उनके साथ बहस करने बैठ जाए कि हाय मैं तो इतना ज्ञानी, तेरे को पता है मैं तो मैजिक बुक किया, मैं तो ये किया, मैं तो वो किया, आ मैं तुझे सिखाता हूँ समझाता हूँ, ये वो नहीं, तू गलत मैं सही, ये वो कुछ नहीं। भाग जाओ, इमीडिएट भाग जाओ उधर से। अंडरस्टैंड? यस। यस। तो बहस करना नहीं बैठना है, ना उनकी आलोचना करा रही इसको तो कुछ पता नहीं, इसने थोड़ी पढ़ा है, मैंने पढ़ा, मैंने ये किया, मैंने वो, मैं आपका कब बड़ा हो जाएगा और ऐसा गिराएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी चीज करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। बस क्लियर कट, दो टूक बात और बात खत्म, और कुछ नहीं। उस वक्त आप प्रेम नहीं दे रहे, बस जो आप चाहते हैं उस चीज। दयालु होने पर ही आप अपनी ही आत्मा को पोषण देते हैं, और निर्मम होते समय आप इसे जहर दे देते हैं। किसको देते हैं? अपने आप को। जब आपके अंदर कृतज्ञता, आपके अंदर दयालुता, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है, तो आप अपनी आत्मा को वो सारे, सोल को वो सारे पोषक तत्व दे रहे हो, उसको जगा रहे हो, उसको नरिश कर रहे हो। और जैसे ही आप इसके प्रति क्रूर हो जाओगे, अरे इसकी सुनोगे नहीं, इसकी इनोसेंटनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, या इसकी गट फीलिंग, आपकी आत्मा की आवाज को नहीं सुनोगे, तो निर्मम मतलब आप, ये एक्ट किसका है कि सुनना नहीं, देखना नहीं, समझना नहीं, एक क्रूर इंसान का। तो ऐसा करते समय आप खुद ही अपनी आत्मा को क्या दे रहे हो? पॉइजन। उसमें भी चॉइस किसकी? सिर्फ और सिर्फ आपकी। तो किसने कहा ये? सम्राट सोलोमन, लगभग 10वीं ईस्वी पूर्व। बाइबल में वर्णित इजराइल के सम्राट के ये शब्द है। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो समझ में आया सबको? स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन। Anyone want to summarize today's chapter or your learning? या मैं चेक करूं, टेस्ट लूं? हाँ जी, यस प्लीज। चेतना जी जी। बताइए जी। पहला तो वही था कि प्रेम कठिन है, हमको ये करना है। और जो वो स्टोरी थी उसमें यही बताया था कि किसी की स्वतंत्रता को यानी फ्रीडम को हमको छीनना नहीं है, वरना हम खुद उसमें चले जाते, कैद हो जाते। जैसे वो जेल में चला गया, उसने अपनी वाइफ की फ्रीडम को छीना। तो फिर तीसरे पैराग्राफ में यही था कि हमारा अपना रिमोट हमारे पास रखना है, किसी दूसरे के हाथों में नहीं देना। राइट। फिर एक चौथा था कि जिसमें आपने ये स्टोरी बताई गौतम बुद्ध की, कि घृणा को घृणा से, प्रेम से जीतना है। और एक फिर उसके बाद ये वाला था जो लास्ट, कि अभी जो आपने बोला मैं वीडियो दिखाती हूँ तो उसमें अच्छा समझ में आ जाएगा, कि जो हमारी प्रिय चीजें हैं हमें जो मैच नहीं होती है, ऐसे लोगों से हमको दूर हटना है, उनकी आलोचना नहीं करनी है, ये नहीं करना है, बस बात खत्म। यानी हमको
दो टूक बात में इस चीज को खत्म करना है कि हमको एग्जैक्टली क्या चाहिए। जी बस पूरा का पूरा आपका फोकस उसी चीजों पे होना चाहिए। जी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, बाकी सारे बच्चे कहाँ गए? टेस्ट के डर से सब छुप गए क्या? लेट मी चेक। सो सत्या जी, रेनू, खुशी, उषा, और किसको समझ में आया? और एक वो पॉइंट भी बहुत अच्छा था कि अपनी आत्मा को मतलब वेकअप करना है राइट। बुराई से। जैसे आपने कोई स्टोरी सुनाई अभी कि किसी को बहुत ज्यादा दुख था, परेशानी थी, तो वो जब दूसरों का दुख देखने गया तो वो कहता कि आई एम सेटिस्फाइड विद माय ओन दुख, कि मैं अपने ही दुख से जो है वही बहुत है भगवान मेरे लिए, मैं इसी को ठीक कर लूंगा। तो ये एक स्टोरी आपकी आज बहुत अच्छी थी कि हम दूसरों को देख के सोचते हैं कि शायद सामने वाला बहुत सुखी है और हम ही दुखी हैं। बिल्कुल। और वो एक जो आपने एग्जाम्पल। आपका आवाज नहीं आ रहा है रेनू जी। नॉट ऑडिबल। मैंने हेलो। सुन पा रहे हो आप मेरे? हाँ, यस। नाउ इट्स ऑडिबल। हाँ जी, हाँ जी। मैंने हाँ। कहा एक आप लोग वो मैजिकल स्टेप्स चल रहे हैं ना 9:09 वाले, तो मैं चुप ओके। थी। तो कोई बात नहीं, ये भी एक तरह का ग्रेटिट्यूड ही है जो हम एक दूसरे को दे रहे हैं। बिल्कुल। और आप इतने अच्छे अच्छे सेशंस करते हो तो वैसे ही पावर आ जाती है कि थैंक यू। लाइफ में पावर और ग्रेटिट्यूड और लव का होना बहुत ही जरूरी है। मतलब अगर आपके पास कुछ भी एक मिसिंग है तो वो दूसरा उसके बिना मतलब पूरक है, ये तीनों चीजें ना एक दूसरे के, ग्रेटिट्यूड एंड लव। अगर हम ये चीज देते तो ऑटोमेटिकली हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें पावर अपने आप ही आ जाएगी। वेरी ट्रू। और जैसे रिलेशनशिप है, तो अब हम आज रिलेशनशिप पे ही काम कर रहे हैं, तो एक रिलेशनशिप ही ऐसा है वर्ड जिसके पीछे शिप लगाया जाता है। अगर हमारी रिलेशनशिप्स हर एक के साथ अच्छी चल रही हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली लाइफ की शिप भी अपने आप ही किनारे पहुंच जाएगी। लाइक यू विल फील एंजॉय, ऑलवेज फील एंजॉय कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है हर रिलेशन के साथ, तो वो शिप आराम से चलती रहती है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। इनको चाहिए। ओके, वेरी ट्रू रेनू जी, बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू डियर। नाउ आई विल शो दैट वीडियो कि किस तरीके से सोल जर्नी हमारी होती है। हमको लगता है लेकिन सच में सिर्फ बाकी सब कुछ मोह माया है। आपको अपनी आत्मा का सफर अकेले इस दुनिया में आना है और अकेले ही इस दुनिया से जाना है। इन बिटवीन जो भी होता है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक थिंग्स की बातें हैं। कहते हैं ना, गीता में बड़ी बड़ी बातें की है, क्या लेकर आया तो क्या लेकर जाएगा। इस दुनिया में तो क्या लेके आया और इस दुनिया से क्या लेके जाएगा। सिर्फ अपने जो कर्म किए उस कर्मा को तो अपने साथ आगे लेके जा सकता है। अदरवाइज एक सिंगल पेनी, एक सुई बराबर भी कोई चीज आप इस दुनिया से अपने साथ नहीं लेके जा सकते। लेके जा सकते तो अच्छी यादें, मेमोरीज, किसी के साथ आपने क्या अच्छा किया या किसी के साथ आपने क्या बुरा किया, वो सारा कार्मिक रिकॉर्ड आपके साथ आपके नेक्स्ट बर्थ में जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको वो छोला न्यू बर्थ में आपको मिलेगा कि क्या और कैसा चाहिए। वो भगवान आपके कर्मों के अनुसार ही आपको वैसा फल आपको देगा। सो आई शो दैट वीडियो। मस्त बड़े ध्यान से देखना, और ये जर्नी आपकी अपनी है, अपने आप को उस जगह पे रख के देखना। और उसके बाद प्लीज लेट मी एक्सप्लेन एवरीवन कि आपने क्या महसूस किया। सो पता चला सबको कि क्या कहाँ पे किस तरीके से होता है, और ये ही जिंदगी की रियल सच्चाई। अब आप इसमें डूबो
या इससे बाहर निकल के तैरो, अपने आप को पहचानो, अपनी आत्मा को जानो और उससे परमात्मा तक के सफर को सफल बना लो। बस खुद को जान जाओ, आप परमात्मा को जान जाओ। आपके भीतर, आप इधर उधर किधर भी भागने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपके अंदर है। और जब आपने इनर जर्नी की शुरुआत करी ना, तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी जो आप बाहरी जगत में खोज रहे हो किसी और से। सब कुछ आपके भीतर है। So thank you for this wonderful session, all your support, all beautiful participants. Thank you, and love you lot. Lots of gratitude. Thank you so much. Beautiful video, बहुत अच्छी सीख थी उसमें कि वो आत्मा आई तो परमात्मा में से थी, दूसरी भी आत्माएं थी, लेकिन सबके रास्ते अलग अलग थे। कोई उस तरफ चला गया, कोई उधर चला गया, लेकिन एक आत्मा थी जो वापस उसमें जाके परमात्मा में ही समा गई, एंजॉय करते हुए। वेरी ट्रू। और यही सच है, मतलब इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। अकेले आना है, अकेले ही जाना है, आपको अपना सफर तय करना है। इन बिटवीन जो भी इस जर्नी में मिलते हैं, सपोर्टर होते हैं, या तो आपका उनसे कुछ लेना होता है, देना होता है, पुराने सर्कल्स का, पुराने जन्मों का, जहाँ पे आपका कुछ लेखा जोखा बाकी होता है, सिर्फ आपको वही पे करना है। और ओवरऑल एंड में आपको अपने आप के साथ अकेले जाना है। बोलते हैं ना कि यही आपके साथ जाएगा जी। सो बी अवेयर। और इसके बारे में हमेशा इस वीडियो को आंखों के सामने रखोगे ना, आपको पता चलेगा कि क्या, कहाँ पे, किस तरीके से आपका बिहेवियर हो रहा है, उसके ऊपर आपका वो अवेकननेस और कंट्रोल आ पाएगा। कहते हैं ना, अपना रिमोट अपने हाथ में। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी आप खुद एवरीडे अपने हाथों से बनाओ। So thank you all wonderful people. Good night and Shubh Right. Love, light and abundance. Good night. Good night. Thank you for all your support, Chetna ji. Thank you so much.